साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत सुचारू रूप से आपकी चल रही होगी। जी हाँ, दौर आ चुका है फिर से सामने। किस चीज का? परीक्षा का। परीक्षा की घड़ी नजदीक है और इसमें आपका ये जो झारखंड जी के मैं मयंक आपको पढ़ाऊंगा और बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। पढ़ाऊंगा ही नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। तो एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे और शानदार तरीके से अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग झारखंड के सामान्य परिचय, जो आज का पहला टॉपिक रहने वाला है, इसको सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं शानदार तरीके से क्लास। तो वेरी 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 आपका गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। जी भैया आ जाओ इधर, देखो। हाँ, इधर ध्यान देना। ये भैया झारखंड का सामान्य परिचय। देखिए, दो तरीके हैं पढ़ने के। पहले तो एक तरीका यह है कि भाई आप बस पढ़ लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि क्वेश्चन बनाने के हिसाब से पढ़ लीजिए। तो सारी कलाकारी इस बात की होगी कि हम लोग क्वेश्चन बनाने के हिसाब से पढ़ेंगे। तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों को, पंकज जी, अरविंद जी, रमन जी, प्रदीप जी, अंबिका जी, सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी, फिजिकल के लिए जोर लगा रखा होगा। हाँ जी, ये सपने हमारे माँ बाप के हैं, हमें पूरे तो करने हैं। तो पूरे करने के इसी क्रम में एक छोटा सा हिस्सा मेरा भी आपके साथ रहेगा। पढ़ाने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इतना पढ़ा दूं कि आपके पेपर में 95 to 98% चीजें फंस जाएं। ठीक है, कोशिश करूंगा 100 में से 100 फंस जाएं, लेकिन कोई ये नहीं दावा कि पूरा फंस जाए। लेकिन हाँ, 98% आपके पढ़े हुए से आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये क्लास के अंदर से आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल प्यारे बच्चों, शानदार तरीके से झारखंड जी के। आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट किया जाए। जी हाँ हाँ, हम ही पढ़ेंगे, इधर आ जाओ। हाँ देखो, जीवन का जो दुख है झारखंड जी के संबंधित ना, वो हम ही दूर करेंगे तुम्हारा। आ जाओ इधर, देखो ध्यान से देखो। भैया बात किसकी? भैया झारखंड के सामान्य परिचय की। तो पहले थोड़ा सा एक बार सिलेबस पर एक दृष्टि डाल लीजिए, अपनी दिव्य दृष्टि जो है सिलेबस पर डाल लीजिए और फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, नाम है भैया मयंक। हाँ, नाम परिचय फिर थोड़ा सा आगे कर लेंगे, पहले थोड़ा सा इधर देख लो। हाँ देख लो भैया, देख लो। आप ही की तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना। हाँ, अंग्रेजी अंग्रेजी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन कवर दोनों चीज होगी। सामान्यता आपको सिखाएंगे हर तरीके से। ठीक है भैया, आओ। पहले तो भैया झारखंड का सामान्य परिचय पे बात कराएंगे सर आप। उसके बाद झारखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जनजातीय विद्रोह से कई बार आपको प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। आपका किस प्रकार से जो है पृथक राज्य का संघर्ष हुआ, उससे संबंधित एक जो लेक्चर हो जाएंगे सर। महत्वपूर्ण तिथियां हो जाएंगी सर। राजनीतिक जो प्रशासनिक परिचय रहा है, वो कैसे आपका विधानसभा होती है, कैसे विधानमंडल होता है, कैसे विधानसभा होती है, कैसे राज्यसभा, मतलब कैसे आपका उच्च सदन होता है कि नहीं है, उस पर बात करूंगा, उस पर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक परिदृश्य, क्या क्या आपका जलवायु है, कैसी आपकी झारखंड की जलवायु है, कैसे आपके वन संसाधन है, क्या यहाँ पर मृदा है, इन सब पर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ, इसके बाद आपका आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य बताऊंगा आपको बेहतरीन तरीके से। हाँ, आर्थिक परिदृश्य में आपकी सिंचाई परियोजनाएं, सूखा वगैरह, ये सब सिलेबस में रहने वाला है। झारखंड की जनसंख्या, जनगणना पर बात करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण जननांकीय तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य फैक्ट्स को बात करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि चीजों को ऐसे पढ़े दोस्त कि आपका प्रश्न बन जाए। आपका क्या बन जाए? प्रश्न बन जाए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा प्यारे बच्चे। बिल्कुल, झारखंड जनजाति, झारखंड का परिवहन, झारखंड का पर्यटन स्थल, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था, झारखंड की कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, इस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीजें हैं जिन पर हमें बात करनी है। खेलकूद, जनसंचार, पशु संपदा, सूचना प्रौद्योगिकी, जन कल्याण योजना, चर्चित व्यक्तित्व, कुछ विविधता भरे टॉपिक्स, डाइवर्सिटी भरे टॉपिक्स, उन पर भी अपनी समझ को बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, आई बात समझ में। देखो देखो, जीवन में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब आए हैं तो पढ़ा के जाएंगे और बेहतरीन पढ़ा के जाएंगे, इस बात का विश्वास रखना। आज के लेक्चर को जब खत्म होगा ना, तब तुम्हारे अंदर एक थोड़ी सी ये वाली फीलिंग आएगी, हाँ सर कुछ तो पढ़ा दिया आज, कुछ तो पढ़ा दिया, कुछ तो सीख लिया। ठीक है भैया, चलो। बाकी एक चीज और, क्लास में दो नियम फॉलो करने हैं। पहला नियम, यदि जब मैं आपसे पूछूं कि बेटा कोई डाउट है, तो वो डाउट पूछना है, और नहीं पूछोगे तो फिर हम पूछेंगे। ठीक है। दूसरा, कि क्लास में जो बातें हैं, जो आप एक्स्ट्रा डाउट्स हैं, वो लास्ट के 5 मिनट आपको रोज समय दूंगा, उस समय पर पूछना है। इन दोनों रूल्स को फॉलो करेंगे तो क्लास का हम लोग डेकोरम मेंटेन करके चलने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं अपनी हर क्लास में यही चीज आपको बताता हूं।
ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले झारखंड का राजकीय चिन्ह, खूब अच्छे से निहारिए झारखंड के राजकीय चिन्ह को, बहुत अच्छे से देखिए। देखिए वैसे राजकीय चिन्ह वगैरह के बारे में मैं स्टार्ट से आपको बताता हूं। क्या प्यारा दिख रहा है? हाँ जी सर, हरे रंग का दिख रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल हरे रंग का दिख रहा है सर। पहले तो ये गोलाकार है सर, कैसा है? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। ये कैसा है दोस्त, याद रखना, कैसा है? तो ये वृत्त के आकार का है। कैसा है? वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, वृत्ताकार है, याद रखिएगा। तो झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है किस आकार का है? कभी प्रश्न बन जाए तो क्या बताओगे? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। दूसरा पूछे कि इसमें हाथी बने हुए हैं सर, घेरे में हाथी बने हुए हैं, तो कुल हाथियों की संख्या कितनी है? तो इसमें हाथियों की संख्या कितनी है? 24 हाथी है। इसमें 24 हाथी हैं। 24 हाथी हैं, याद रखना। कितने हाथी हैं? 24 हाथी हैं। कितने हाथी हैं? 24 हाथी हैं, याद रखना। टोटल हाथियों की संख्या कितनी है? 24 हाथी हैं। और फिर राजकीय पशु भी तो हाथी है भैया, राजकीय पशु भी तो आपका हाथी है, जिसे आप लोग क्या, एलिफस मैक्सिमस जो इसका वैज्ञानिक नाम है, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे? हाँ, अब थोड़ा सा अपने जीवन को आराम दे दो और आराम से पहले पढ़ने की कोशिश करो, मन से शांत होकर, बिल्कुल बिना घबराए, बिना किसी तरीके का दिमाग पर जोर डाले। सबसे पहले कमेंट को थोड़ा आराम दो, अब पढ़ो। क्या पढ़ा रहे हैं वो पढ़ने की कोशिश करो। साहब आपने बताया कि झारखंड का राजकीय चिन्ह कैसा है? तो वृत्ताकार है। किस आकार का है? तो इसका आकार सर आपने क्या बताया? सर आकार बताया आपने वृत्ताकार। क्या बताया? आकार सर आपने वृत्ताकार बताया। बिल्कुल बात तो समझ में आ गई सर, आकार वृत्ताकार है। लेकिन सर इसमें टोटल हाथी, जो राजकीय मतलब राजकीय आपका पशु है हाथी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आपका एलिफस मैक्सिमस, वो कितनी है संख्या में? तो 24 है। हाथी 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 मेरे साथी, 24 टोटल हाथी। 24 टोटल हाथी। आई बात समझ में? यस और नो? हाँ जी सर, 24 हाथी है सर। 24 हाथी के बाद यहां पर सर नर्तक भी तो बने हुए हैं सर। हाँ जी, नर्तक भैया। देखिए झारखंड क्या है, झारखंड संस्कृति की विविधता भरा राज्य है। ऐसा राज्य जहां पर भारतीयता निवास करती है, जहां फूलती पलती है आपकी संस्कृति। वो प्यारे बच्चे, आपको यहां पर जो नृतक दिख रहे हैं, उन नृतकों की संख्या की बात करूं तो बिल्कुल याद रखना, 48 नृतक आपको दिखाई देंगे। कितने? 48। 48। 2 का दुगना 4 और 4 का दुगना क्या? 8। अब नर्तक अकेले थोड़ी ना, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, तो टोटल कितने हो गए? 48 नर्तक आपको दिखाई देंगे। नर्तक 48 नर्तक आपको दिखाई देंगे। सर नर्तक कौन होते हैं? नाचने वाले। ठीक है, नृतक करती हुई आपकी जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उनकी टोटल संख्या कितनी है? 48 नर्तक। और उससे पहले ही आपका 24 हाथी के साथ 24 पलाश के फूल भी आपको दिखाई देंगे। क्या? पलाश के फूल भी आपको यहीं पर दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? 24 पलाश के फूल दिखाई देंगे सर। क्या दिखाई देंगे? 24 पलाश के फूल दिखाई देंगे। मतलब सर एक बात तो सर समझ में आ गई, 24 पलाश के फूल, वृत्ताकार आकार, आपका 24 हाथी, पहले 24 हाथी, फिर 24 पलाश के फूल दे लीजिए, और फिर 48 नर्तक। क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो देखो बेटा, हाँ आगे सुनो, आगे सुनो। और फिर आपको यहां पर, हाँ, 60 सफेद वृत्त। कितने? 60 सफेद वृत्त दिखाई देंगे। कितने? 60 सफेद वृत्त आपको दिखाई देंगे। कितने? 60 सफेद वृत्त आपको दिखाई देंगे। कितने? 60 सफेद, 60 सफेद, सफेद वृत्त, वृत्त दिखाई देंगे, गोले दिखाई देंगे। 60 सफेद वृत्त आपको दिखाई देंगे। 60 सफेद वृत्त आपको दिखाई देंगे। तो हाँ याद रखिएगा। और केंद्र में आपको दिख रहा है सर, ये आपको अशोक स्तंभ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा सर? आपका अशोक स्तंभ। अशोक, अशोक केंद्र में। कहां पर प्यारे बच्चे? याद रखना, केंद्र में, केंद्र में। कहां पर? केंद्र के अंदर आपको अशोक स्तंभ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चे? अशोक स्तंभ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ध्यान रखना, केंद्र में क्या दिखाई देगा?
क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चे, बोलो। अशोक स्तंभ दिखाई देगा, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ आपको कहां दिखाई देगा सर, केंद्र में दिखाई देगा। क्या इतनी बातें आप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? क्या इतनी बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूं, ध्यान देना, फोकस बनाना प्यारे बच्चे। हाँ ध्यान से देखो इधर, कौन है, हाँ ये देखो, कौन नहीं इधर देखो, हाँ तुम ही बात कर, इधर देखो क्या बोल रहे हैं, देखो इधर ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, देखो। हाँ सोने वाले जाग जाओ, झारखंड जी के है, आसानी से नहीं आती, ठीक है। पलाश का फूल भी है, बिल्कुल सही कहा सर। सरकार सबसे पहले आपने देखा वृत्ताकार, वृत्ताकार कैसा है प्रतीक चिन्ह, वृत्ताकार सर, इसका आकार है वृत्ताकार। 24 है इसमें हाथी, 24 है पलाश के फूल, 48 है नृतक, 60 है उसके बाद सफेद वृत्त, और केंद्र में मौजूद है आपका अशोक स्तंभ। मतलब सर एक बात तो सर समझ में आ गई, एक बात तो सर हमको समझ में आ गई कि इसमें जो है ये सारी चीजें आपके वृत्त के, अगर कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि झारखंड का राजकीय चिन्ह जो वर्तमान में अभी मौजूद है, इसे सर्कुलर रूप से 15 अगस्त 2020 में स्वीकार किया गया था। तो इसे कब से, 15 अगस्त 2020 से इसे स्वीकार किया गया, ध्यान रखना कब से स्वीकार किया गया, तो 15 अगस्त 2020 से ये प्रभावी है। क्या है, प्रभावी है, यानी कि ये अब मान्यता है, इसको मान्यता मिल चुकी है साथियों, याद रखिएगा। आई बात समझ में, यस और नो, मतलब 15 अगस्त 2020 से आपका ये प्रभावी है, ठीक है। क्या ये बातें क्लियर है, क्या ये बातें क्लियर है? हाँ जी हाँ सरकार, आई बात समझ में, क्या बोले हैं, सुन रहे हो कि नहीं, सुनो ना, क्या बोल रहे हैं, सुनते क्यों नहीं हो, सुन रहे हो सुन लो, जो बताए हैं पढ़ लो, पढ़ लो। एक ही जीवन है और इसे जीवन में जो है ना, हाँ कर्म करके थोड़ा कुछ फल वल ले लो, वरना जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ कमेंट करने तो बिल्कुल नहीं हासिल होगा। पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा तुमको पीडीएफ प्यारे बच्चों, जैसे सब क्लास का मिलता आया वैसे मिलता आया है, इसका भी मिलेगा। मतलब सर एक बात तो समझ में आ गई सर, केंद्र जो है, केंद्र में अशोक स्तंभ मौजूद है, 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है, याद रखना। 60 सर्कल कहां है, ये गोले 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 सर्कल नहीं दिख रहे तुमको? हाँ देखो, आंखों को ध्यान से खोल के देखो जी, ठीक है। आ गया, आ गया, आया कि नहीं आया बताओ, कौन है कि नहीं आया बताओ। हाँ देखो, जैसे अब इस राजकीय चिन्ह में किस रंग का प्रयोग किया गया है, हरे रंग का प्रयोग किया गया है। एक प्रश्न और आपसे बन सकता है कि इसमें जो हरा रंग है, ये जो हरा रंग है, ये हरा रंग, यानी कि ये जो हरा रंग है, ये आपका हरा रंग है, ये हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? कभी आपसे ये प्रश्न पूछ ले तो ऐसे ही याद रखना कि ये आपके प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक समृद्धि और वन संपदा का प्रतीक है। अभी जब हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है, शहरी क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है, तब आपको समझ में आएगा कि आपका जो प्यारा झारखंड है, इस प्यारे झारखंड में कितना ज्यादा हरा भरा है, कितने सारे जो है पेड़ पौधे हैं, और ये हरा रंग जो है प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक है, प्राकृतिक समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। आई बात समझ में, यस और नो? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। आइए जरा सा थोड़ा सा झारखंड की स्थिति अगर आप देखोगे ना कभी प्यारे बच्चे, तो आपका ये प्यारा भारत है, ध्यान से देखना, ये प्यारा भारत है, ये आपका प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत है। हाँ जी गुरुजी, ये प्यारा भारत आपको दिख रहा है, बिल्कुल सर अच्छे से दिख रहा है। सर झारखंड की कुछ स्थिति कुछ यहां पर है, ये आपका प्यारा
झारखंड है। ये आपका प्यारा झारखंड है। सर झारखंड, एक स्थिति आपसे पूछी जाती है कि झारखंड भारत के किस स्थिति पर स्थित है? तो भारत के भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। कहां पर? पूर्वी भाग पर स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। हाँ, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, हाँ सर, कितनी इतनी बातें समझ में आ गई? यस और नो? बिल्कुल बेटा, पहले धैर्य रख लो, अपने मन को थोड़ा सा, जो पीड़ा है ना, इस पीड़ा को समाप्त कर लो। शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, लॉन्ग में लिखवाएंगे, घबराओ नहीं, लिखा लिखाया मिलेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मन शांत करके थोड़ा विश्वास रख के एक लेक्चर लेके देखो, आनंद आएगा, चीजें याद होंगी, ये मेरी गारंटी है बेटा, ये मेरी गारंटी है। प्रश्न बनवाना मेरी गारंटी है जी। जहां डिटेल में पढ़ाना है उसको जो है डिटेल में पढ़ाना मेरी गारंटी है, जिसको थोड़ा छोटा सा पढ़ाना है प्यारे बच्चे, उसको पढ़ाना मेरी गारंटी है कि थोड़े से में आपको समझ में आ जाए। बस थोड़ा मन शांत करके बैठो, थोड़ी देर आप सभी से रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ, हमारे घर जानने से का तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? बताओ, नहीं होगा ना? सिलेक्शन तो तभी होगा कि जब तुम पढ़ोगे। तो पढ़ लो क्लासवा में बैठ के चुप्पे चाप। भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। भारत के कहां पर स्थित है प्यारे बच्चे? कभी जीवन में प्रश्न आ जाए तो क्या आप गलत करोगे? सर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सर आपने बता दिया झारखंड कहां पर स्थित है, पूर्वी भाग पे स्थित है, पूर्वी भाग पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है सर, इस ये जो प्यारा आपका झारखंड है ना सर, ये जो प्यारा झारखंड है, इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। कई अन्य नाम भी रहे हैं इसके, कई अन्य नाम भी रहे हैं। अच्छा सर, ऐसी बात है क्या? हाँ जी सर, ऐसी बात है, झारखंड के कई अन्य नाम रहे हैं, झारखंड के कई अन्य नाम रहे हैं, झारखंड के कई अन्य नाम रहे हैं जी, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, आपका जो प्यारा झारखंड है, तो इस झारखंड के कई अन्य नाम रहे हैं। तो आइए जरा सा उन नामों के बारे में बात करते हैं एक बार, थोड़ा सा। हाँ हाँ सर, देखिए बस आराम से दिल लगा के पढ़िए बेटा। देखो, हमारे प्यारे मम्मी पापा, उनके सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने न जाने कितनी मेहनत करके हमें इस एक एक वर्दी में देखने का सपना ही तो देखा है। इतने दिन में, जय जोहार भैया, जय जोहार, इतने दिन में वैकेंसी आती है, और उसमें भी हम अपनी तरफ से एफर्ट ना डालें तो मुश्किल है ना। अपनी चीजें हम करेंगे ना बेटा, हम करेंगे, इसीलिए करेंगे, मतलब उनकी खुशी के लिए करना है। समझ रहे हो ना? ये एक सिंगल, बस अपने माँ बाप की मेहनत, और बस इतना ही देखा करो, इसके अलावा मोटिवेशन कोई जरूरत नहीं है, मोटिवेशन आपको चाहिए भी नहीं। आओ देखो इधर भैया, अन्य नाम यानी सर झारखंड की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये आपका झारखंड है। और मेरी क्लास में ना इंटरेक्टिव क्लास रखेंगे, बातचीत करते चलेंगे, ठीक है भैया? हाँ ठीक है, अन्य नाम की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, झारखंड के अन्य नाम कौन कौन से? भैया, ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंडरू कहा जाता था। किसमें? ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंडरू के नाम से जाना जाता। किसके नाम से? पुंड्र, सॉरी पुंड्र, पुंड्र के नाम से जाना जाता था, पुंड्र, पुंड्र के नाम से इसे जाना जाता था। झारखंड को क्या कहा जाता था? ऐतरेय ब्राह्मण में। कभी प्रश्न बन जाए, कभी जीवन में प्रश्न बन जाए कि सर ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? चुपचाप उठना और ऐतरेय ब्राह्मण के लिए बता देना कि ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंडरू के नाम से, पुंड्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पुंड्र के नाम से। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, हाँ, रनिंग, फिजिकल, इन सब से रिलेटेड बातें जो हैं आराम से 5 मिनट में करेंगे लास्ट में। हाँ, रोज पढ़ाएंगे, रोज इसी समय क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं, आज पहली क्लास है। ठीक है, हाँ, आराम से देखना।
हाँ चेतना जी, मैंने यहां पर यह बताया है बेटा, चेतना जी ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर बताया है इसको जो है प्रभावी किया गया था, प्रभावी किया गया था, इसको प्रभावी किया गया था, ये नया वाला जो लोग हुआ। आई बात समझ में? ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंडरू ही कहा जाता था। ठीक इसी प्रकार से महाभारत काल में, समझ रहे हो? हाँ, महाभारत काल में इसे पुंडरीक देश कहा जाता था। जो महाभारत काल था, जो आपका महाभारत काल था, महाभारत काल था, इस महाभारत के समय में बेटा बताओ झारखंड तो तब भी रहा होगा। बिल्कुल सर। तो महाभारत में, महाभारत काल के समय इसे किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहोगे सर पुंडरीक देश के नाम से। किस नाम से? पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। पुंडरीक देश के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पुंडरीक देश के नाम से जाना पड़ता था। हाँ ठीक है। पुंडरीक, पुंडरीक, पुंडरीक बेटा, महाभारत में इसे पुंडरीक के नाम से जाना जाता था। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ पुंडरीक देश, हाँ, और पशु भूमि भी इसे बोल देते थे, इसे पशु भूमि भी बोल देते थे, इसे पशु भूमि भी बोल देते थे। ठीक है। हाँ, और भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? भागवत प्रदेश में, सॉरी भागवत पुराण में, भागवत पुराण में, भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से प्यारे बच्चे? किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किक्कट, किक्कट प्रदेश के नाम से, किक्कट, किक्कट प्रदेश के नाम से, किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसे किस नाम से? किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? हाँ, किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है, ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। आई बात समझ में? हाँ बेटा बताएंगे नाम का, घबराइए नहीं थोड़ा सा। पहली बात तो थोड़ा सा आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए, धीरे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, चीजें आराम से हो जाएंगी। चलिए आइए, अब यहां पर हम थोड़ा सा चीजें समझे। हमने अभी तक क्या देखा कि केंद्र में अशोक स्तंभ, वृत्त इसका वृत्ताकार, 24 हाथी, 24 पलाश के फूल और 48 मृतक और 60 सफेद वृत्त के साथ आपको यहां पर 15 अगस्त 2020 से ये आपको लोगो प्रभावी हो गया, ये आपका राजकीय चिन्ह आ गया। इसका रंग हरा था क्योंकि आपकी प्राकृतिक वनस्पति की बात की जा रही थी। और सर झारखंड का लोकेशन कहां है? तो भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। और ये ऐतरेय ब्राह्मण में जिसे पुंड्र, महाभारत में पुंडरीक और भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये आपका प्यारा झारखंड। और झारखंड की बात ही कर रहे हैं तो राजकीय पुष्प भी देख लो। राजकीय जो पुष्प है प्यारे बच्चे, इसे राजकीय पुष्प को पलाश कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पलाश कहते हैं। ध्यान रखना, ये जो आपका राजकीय पुष्प है ये पलाश है। कितना सुंदर सुंदर फूल है, खूब फूल पाए जाते हैं पलाश का। सर ये इसे, इसका वैज्ञानिक नाम, इसका साइंटिफिक नाम कभी पूछ ले तो ब्यूटियो मोनोस्पर्मा है। क्या है प्यारे बच्चे? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। बोलो मेरे साथ, क्या है? ब्यूटियो मोनोस्पर्मा है। ब्यूटियो मोनोस्पर्मा है, याद रखना। क्या है? बोलो मेरे साथ, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा है। जहां बैठे हो बगल वाले कान बोलो। हाँ ठीक है, जहां बैठे हो उसके बगल वाले कान में बोलो। देखो, एक को चाहिए इंस्टाग्राम की आईडी, पढ़ लो चुप्पे चाप। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मत करो बहुत ज्यादा, पढ़ लो चुपचाप, बोल लेना पढ़ लो। हाँ पढ़ो बैठ के चुपचाप। हाँ इधर देखो, पलाश को ब्यूटियो मोनोस्पर्मा कहते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है प्यारे बच्चे? ध्यान रखना। तो ये राजकीय, राजकीय पुष्प है। ये क्या है दोस्त? याद रखना, राजकीय पुष्प है। ये राजकीय पुष्प है। क्या है बच्चा? बोलो मेरे साथ, राजकीय पुष्प है पलाश, और इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ध्यान रखो, ठीक है? आई बात समझ में? यस और नो? बिल्कुल प्यारे बच्चे, यस और नो? बेटा जो पूछा जाएगा अल्पा मौर्य जी, मैं आपको वो बताता चल रहा हूं, आप घबराइए मत। आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत आराम से पढ़िए बेटा। मन को पहले शांत कीजिए, आप बहुत ज्यादा बच्चा परेशान हो रहे हो। आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, ठीक है? मैं चाहता हूं क्लास का एक एक बच्चा सीखे, सीखने पर फोकस करे। राजकीय पुष्प आपका क्या है? पलाश ब्यूटियो मोनोस्पर्मा। एक बार थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे ना तो दिखेगा, क्वालिटी बढ़ा लेंगे दिखेगा। ठीक है, ठीक है। आई बात जरूरी?
सर राजकीय वृक्ष की बात कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं सर? राजकीय वृक्ष की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर। राजकीय वृक्ष, आपका जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष इसकी बात कर रहे हैं। राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष जो है ये क्या है? राजकीय वृक्ष आपका साल है। क्या है प्यारे बच्चे? साल है। राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। राजकीय वृक्ष क्या है? साल है। और साल वृक्ष जो राजकीय है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बोलो सोरा रोबस्टा। बोलो मेरे साथ क्या है? सोरा रोबस्टा। बोलो मेरे साथ क्या है? सोरा रोबस्टा। क्या है भैया? हाँ, सोरा रोबस्टा। क्या है? बोलो मेरे साथ, शोरा रोबस्टा। क्या है? हाँ, कुछ लोग इसे शोरिया रोबस्टा के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे? सोरिया, 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 सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा है। सोरिया रोबस्टा है। तो डायरेक्ट प्रश्न क्या बनेगा प्यारे बच्चे? डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि बताइए साल वृक्ष जो है, साल वृक्ष किसका राजकीय वृक्ष है? आप कहोगे झारखंड का। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है भैया? आपका सोरिया रोबस्टा है। सोरिया रोबस्टा है, याद करिए मेरे साथ, सोरिया रोबस्टा है। ठीक है भैया, आई बातचीत। हाँ देखिए, क्लास के अंदर याद करना है, क्लास के अंदर पढ़ना है, क्लास के अंदर सीखना है। नोट डाउन आपको पीडीएफ मिलेगी, क्लास बाद में आराम से नोट डाउन करिएगा। क्लास के अंदर सिर्फ पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्लास के अंदर सिर्फ पढ़ने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है? याद रखेंगे, ठीक है? आई बात समझ में? वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, बहुत प्यारे बच्चे हो सच। मतलब मैंने सर लोगों से पूछा था, मैंने केसपाल सर और बाकी सभी टीचर से कि कैसे बच्चे हैं, तो वो सर सभी लोगों ने बताया था कि सर आप पढ़ाएंगे ना आपको बहुत प्यारे बच्चे मिलेंगे, इतने प्यारे जितना आपने किसी भी बैच में नहीं पढ़ाया होगा। ये बात तो सच है, ठीक है? फिर सर मैं अगर राजकीय पुष्प की, राजकीय पशु की बात करूं, सर राजकीय पशु क्या है झारखंड का? तो राजकीय पशु, राजकीय पशु, राजकीय पशु, राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु सर इतना बढ़िया सा, जी हाँ, गणेश जी की गणेश जी दिख रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल, हाथी यानी एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है सर, हाथी यानी कि आपका एलिफेंट। सर ये क्या साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है? सर नहीं, ये साइंटिफिक नाम नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना प्यारे बच्चे, ध्यान से देखो, साइंटिफिक नाम मैं आपको बताता हूं। साइंटिफिक नाम आपको ध्यान रखना है। हाथी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस। क्या होता है? एलिफस, एलिफस मैक्सिमस। क्या होता है? ध्यान रखना, एलिफस मैक्सिमस। एलिफस मैक्सिमस, क्या नाम है? एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस आपका इसका साइंटिफिक नाम है। क्या है? साइंटिफिक नाम है प्यारे बच्चे, ध्यान रखना। तो राजकीय पशु कौन से हैं? तो राजकीय पशु है एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस, जिसे आप लोग हाथी के नाम से जानते हैं। हाथी मेरे साथी, आई बात समझ में? आई बात समझ में? उदास और हताश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, और सुनो, मैं एक बात तुम्हें बता दूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। अपने मन को मजबूत करके रखना, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें पढ़ाकर याद कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझसे बस तुमसे एक चीज चाहिए कि क्लास में बस पढ़ने के मन से बैठना, बाकी तो हंसी तो मैं लगवाता ही रहूंगा, ठीक है? आई बात समझ में प्यारे बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सर हमने क्या क्या सीखा, एक बार अगर आप बताएं तो। सर अभी हमने सीखा कि भैया केंद्र हमारा वृत्त कैसा है, हमारा राजकीय चिन्ह वृत्ताकार है सर। सर 24 हाथी 24+, 48 तक सफेद वृत्त 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हुआ था सर। इसके बाद सर ऐतरेय ब्राह्मण में जिसे पुंडरू कहें, महाभारत में जिसे पुंडरूक कहें, भागवत पुराण में जिसे किक्कट कहें, वही है आपका प्यारा झारखंड, जो भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है, जो भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है, जिसका राजकीय पुष्प पलाश, जिसका साइंटिफिक नाम ब्यूटियो मोनोस्पर्मा है, जिसका साइंटिफिक नाम ब्यूटियो मोनोस्पर्मा है, राजकीय वृक्ष जिसका नाम जो है साल, और जिसका जो है साइंटिफिक नाम सोरा रोबस्टा है। सोरा रोबस्टा है, सेरिया रोबस्टा भी बोलते हैं, सोरिया रोबस्टा भी बोलते हैं, जी बिल्कुल। राजकीय
पशु, हाथी कह लो, हाथी मेरे साथी, एलिफस मैक्सिमस, एलिफस मैक्सिमस, मैक्स 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 मतलब क्या भैया? हाँ, मैक्स मतलब बड़ा होता है ना, और हाथी तो अपना बड़ा होता है, तो इस हिसाब से दिमाग में सेट करो, मैक्सिमस मतलब बड़ा, मैक्सिमस मतलब बड़ा, एलिफस मैक्सिमस, एल्फस मैक्सिमस। आई बात समझ में? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हो सकता है अगस्त में हो जाए बेटा रनिंग वगैरह, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ते चलो, साथ के साथ पढ़ते चलो, तैयारी अपनी रखो रेगुलर। देखो 3 मंत्र जीवन के याद रखना, पहला मंत्र कभी जो है हार नहीं मानना, दूसरा मंत्र कभी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना, तीसरा मंत्र अगर मन कहे कि हार जाओ तो उसको दुगना जो है काम दे देना। ये 3 मंत्र अगर फॉलो कर लोगे तो जीवन में कभी नहीं पीछे रहोगे। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं सर। सर राज की पक्षी कोयल, कोयल सी तेरी बोली, हाँ हाँ सर, ये राजकीय पक्षी है आपका। किसका भैया? झारखंड का। जी हाँ, इसका नाम क्या है? तो नाम है आपका कोयल। वैसे इसे यूडीनेमिस स्कोलोपेसियस कहते हैं, यूडीनेमिस स्कोलोपेसियस क्या कहते हैं इसका साइंटिफिक नाम? सर कोयल, कोयल है, कोयल है, कोयल सी तेरी बोली। हाँ सर, कोयल। कोयल जो है आपकी झारखंड की क्या है? राजकीय पक्षी है। क्या है भैया? राजकीय पक्षी है। क्या है भैया? राजकीय पक्षी है। बोलो क्या है? राजकीय पक्षी है कोयल। कोयल याद रखिएगा। पीडीएफ वालों, पीडीएफ मिलेगा। क्यों परेशान हो? पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है भैया। हाँ, जुलाई लास्ट में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है। तैयारी तो रखनी है ना? हाँ जी बिल्कुल, पढ़ते भी चलेंगे, तैयारी भी रखेंगे। आई बात समझ में? यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मुझे समय दो। देखो, एक क्लास के बाद दिल खुश ना हो गया तुम्हारा तो कहना, हाँ, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें 1 घंटा कब हो गया। हाँ, और चीजें तुम सीख जाओगे और तुम्हें ये भी याद भी हो जाएगी, और तुम कहोगे गुरुजी जादू कर दिए क्या? जादू कर दिए क्या? हाँ, ये तो जादू हो गया, जादू हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं होना था सर, याद कैसे हो गया? अभी देखो। ठीक है। हाँ ठीक है। कोयल, देखो कोयल क्या है भैया? कोयल आपकी, कोयल को बोलते हैं, याद रखना, कोयल को बोलते हैं यूडीनेमस स्कोल, हाँ, यूडीनेमस स्कोलोपेसियस, यूडीनेमस स्कोलोपेसियस। कोयल राज की पक्षी है, याद रखिएगा। हाँ ठीक है। और एक बच्चे ने पूछा था कि सर झारखंड को पहली बार झारखंड कब कहा गया? तो ऑफिशियली तो कई सारे वर्डिक्ट हैं इसके, लेकिन एक सबसे फेमस वर्डिक्ट ये है कि 13वीं शताब्दी के आसपास की बात है। एक तामपत्र मिलता है, उस तामपत्र में सबसे पहले जनजाति क्षेत्रों का, जनजाति ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया था। झारखंड सदैव से आप जानते हैं मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र रहा है। कैसा क्षेत्र रहा है? जनजातीय क्षेत्र रहा है, जहां खड़िया, बिरहोर, असुर, मुंडा, उराव, हो, कोरबा, ये सारी जो संथाल, जो सारी आदि जनजातियां पाई जाती हैं, इसके अलावा भी पाई जाती हैं। तो ये बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। यहां पर कई सारे छोटे छोटे राजवंश भी रहे, जैसे आपका झारखंड का छोटा नागपुर का नागवंश की बात कर लें, रक्सैल का पलामू का रक्सैल राजवंश की बात करें, जो क्षेत्रीय राजवंश रहे। इसके अलावा जो सिंह भूमि का सिंह वंश रहा, बहुत सारे प्राचीन राजवंशों ने यहां पर एक लंबे समय तक राज किया, और यह राज्य सल्तनत कालीन समय पर चलता रहा। और सल्तनत कालीन समय के अलावा जो मुगल कालीन समय था, सल्तनत कालीन समय था, इसी के सापेक्ष जो है, इसी के समय काल के बिल्कुल पैरेलल पे आपके नागवंश हो गया, आपका रक्सैल वंश हो गया, आपका सिंह वंश हो गया, इन सभी वंशों ने शासन किया आपके झारखंड के अंदर। इन सब पर इतिहास पर चर्चा करेंगे ना, तो इतिहास को इतिहास में रहने दो। आज थोड़ा सामान्य परिचय है, थोड़ा जी तो अपना खुलने दो, झारखंड को पढ़ने के लिए तैयार तो होने दो। हाँ, आई बात समझ में? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ प्यारे बच्चे। मतलब सर इतनी बातें समझ ली, चलो आ जाओ भैया। आखिर जो है, हाँ, झारखंड का नाम क्यों पड़ा? सर ये बात नहीं बताएं, आप बहुत झूठे हैं, आप बताएं नहीं कि झारखंड का नाम क्यों पड़ा। ठीक है, हाँ
मतलब राज्य में राज्य में वन एवं झाड़ियों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा भैया झारखंड। कितना प्यारा है, कितना प्यारा आपका झारखंड, कितना प्यारा झारखंड है अपना। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल गई, जहां गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ के बाद इधर ले लो जामताड़ा के बाद, हाँ जामताड़ा सीरीज तो देखी है सबने जी, धनबाद के बाद बोकारो के बाद रामगढ़ के बाद प्यारी रांची जो आपकी राजनीतिक राजधानी भी है, और हाँ सर यही तो है आपका न्यायिक भी। ठीक है, खूंटी के अलावा बेटा सराय, काले खरसवा, पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि और सिमडेगा हो गया, और गुमला हो गया, लातेहार हो गया। ठीक है, हाँ लोहरदगा हो गया। कोई बचा नहीं बचा सर। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, हाँ भैया खूब सारे वन झाड़ियों की अधिकता कर झारखंड कहा गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक, हाँ 25 प्रश्न आते हैं, सभी लोग जानते हैं, उसमें से आपके 8 से 10 या हो सकता है ज्यादा या हो सकता है कम, जैसी मर्जी एग्जामिनर की वैसे दे देगा और वैसे ही कर लेंगे हम, कोई दिक्कत। ठीक, हाँ अच्छा एक प्रश्न पूछे, बताओ कितने राज्य हैं, सॉरी कितने जिले हैं झारखंड के अंदर, कितने जिले हैं बताओ, कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, कितने जिले हैं। इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए बेटा, इतना तो पता होना चाहिए, इतना तो नहीं गड़बड़ करना चाहिए तुम लोगों को। हाँ झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, झारखंड शब्द का अगर कभी शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले, शाब्दिक अर्थ मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ कभी आपसे पूछ ले, शाब्दिक अर्थ अगर आपसे कभी, शाब्दिक अर्थ अभी कभी आपसे पूछ ले, शाब्दिक अर्थ बताइए, तो आप क्या बताओगे, बोलो। शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले तो आप कहोगे कि सर वन प्रदेश कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। क्या होता है, वन प्रदेश, शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश, याद रखना। वेरी गुड 24, बहुत बढ़िया। देखो अभी जिले में भी कंफ्यूजन हो रही है बेटा, बहुत दिक्कत है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जी सर, बहुत दिक्कत आ रही है बेटा, तुम लोगों को बहुत पढ़ने की आवश्यकता है बेटा। टीचर जो है ना एक बार में आंक लेता है कहां दिक्कत आ रही है, मैं समझ गया कहां दिक्कत आ रही है तुम लोगों के। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना, समझो बात को। ठीक है, ठीक है, शुरू किया जाए। अब देखो असली क्लास शुरू हो रही है, चलो आ जाओ भैया, आइए जरा सा बात करते हैं, ध्यान से देखना, मन लगा के देखना इधर थोड़ा सा। ठीक है, देखो सुनो, खूब पता है, 2-4 लोगों को बहुत ज्यादा आता है। हाँ एक का 28 जिला चल रहा है, देखो इसको पकड़ लाओ 28 जिले वाले को। हाँ किसका 28 जिला चल रहा है, हे ये 27 वाला भी आ गया। हाँ अरे एक तो, हाँ 16 + 6 24, हाँ सही है, ये बच्चा बढ़िया है, इसने अलग कॉन्सेप्ट लगाया। ये देखो 26 चल रहा है एक का, अरे इसको पकड़ो सब लोग। अरे भाई साहब इधर पढ़ लो बेटा, देखो घबराओ नहीं, मैं बस देख रहा था कि क्लास में क्या स्तर है और मुझे कहाँ से पढ़ाना है, तो मैं बहुत बेसिक से पहले आपके कुछ फैक्ट्स क्लियर कराऊंगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ताकि फैक्ट्स क्लियर हो जाएं तो कॉन्सेप्ट हिले ना। समझ रहे हो बेटा, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट ही लेना, पहले फैक्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बस इतना जान लो कि मैं RWA से हूं, रोजगार विद अंकित से हूं, और मेरा नाम मयंक है, और RWA मेरा परिवार है, और आप सभी बच्चे मेरा परिवार है। तो बस इतना ही, एक टीचर और एक स्टूडेंट का नाता है, इतना ही है। मयंक सर नाम है, ठीक है, बस मयंक के आगे सर नाम है, ठीक है, आपके लिए बस इतना ध्यान रखना। ठीक है भैया, चलो आ जाओ। कुछ लोग तो मजे में गलत दे रहे हैं, करें सही देवे नहीं करेंगे। हाँ जी, ठीक है, आइए जरा सा देखिए सर, ये जो स्थापना है ना, 15 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई, 15 नवंबर। अब कुछ फैक्ट है जिनमें आपको हाथ की कलम चाहो तो कब
रफ कॉपी में लिखो, चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिखो, लेकिन खाली नहीं बैठना है। क्लास में कोई बच्चा बिना पेन चलाए, बिना उंगली चलाए बैठेगा नहीं खाली, ये बता रहे हैं। देखो बेटा, एक चीज बता दूं, याद करने का सिंपल तरीका है, पहली क्लास है इसलिए बता रहा हूं, अगली क्लास में बताऊंगा भी नहीं, सिर्फ लिखना, ठीक है, लिखना, ठीक है, याद रखिएगा। सर स्थापना यानी कि सर इसको जो है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? इंग्लिश वाले बच्चों, रितु जी देखो इधर, हाँ, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? तो 15 नवंबर सन यानी कि 2000 में, 2000 में, 15 नवंबर सन 2000 में इसको, हाँ। ज्यामितीय आकृति का मतलब है कि भैया, हाँ हाँ बताएंगे, रुको, घबराओ नहीं, सब पर चल रहा है, ठीक है। ज्यामितीय आकृति है, इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति कैसी है, कभी ये प्रश्न आ जाए कि झारखंड का स्वरूप कैसा है, झारखंड नक्शे में कैसा दिखता है, तो हाँ, झारखंड चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है। ज्यामिति नहीं पढ़ी है, बहुत गड़बड़ है बेटा, बहुत कॉन्सेप्ट गड़बड़ है अभी, ठीक है। हाँ, ये इसकी आकृति कैसी है, तो आकृति, ज्यामिति ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, आकृति पूछ ले तो चतुर्भुजाकार है, चतुर्भुजाकार है। सर इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अरे भैया गुरुजी, 15 नवंबर को यदि इसको स्टैब्लिश किया गया तो तभी तो स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। हाँ जी सर, तभी स्थापना दिवस मनाया जाएगा, यानी 15 नवंबर की बात है सर। सर राजधानी क्या है सर? सर राजधानी रांची है, बिल्कुल सर, राजधानी रांची है, सुंदर सी दिख रही है। कैपिटल ऑफ झारखंड, कैपिटल ऑफ झारखंड आपकी रांची है सर, कैपिटल ऑफ झारखंड आपकी रांची है। अच्छा, कौन कौन रांची से है बताओ, कौन कौन रांची से है, कौन कौन रांची से है, बोलो कौन कौन रांची से है? हाँ जी, ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन रांची से है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, क्लास के अलावा जो एक्स्ट्रा वाले डाउट है ना, वो आखिरी के 5 मिनट। प्यारे बच्चे, आई बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर झारखंड का क्षेत्रफल कभी पूछ ले जीवन में, जीवन में तो 89,000, 79,716 वर्ग किलोमीटर, 89,716, 79,716 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर क्या है भाई? हाँ, झारखंड का क्षेत्रफल है, क्या है भाई? झारखंड का क्षेत्रफल है, झारखंड का क्षेत्रफल है। सर ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? सर 77,922 है। अब इससे क्या अंदाजा लगा पाओगे? सोचो कि आपका ये जो झारखंड है, सर बिहार के नीचे छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर और उत्तर प्रदेश के इधर, और आपका ये जो झारखंड है प्यारे बच्चे, इसी झारखंड में, इसी झारखंड के अंदर याद रखना, आपका शहरी क्षेत्रफल मात्र 1,792 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि शहर तो बहुत थोड़े से हैं सर, सर शहर तो बहुत थोड़े से हैं सर, शहर तो बहुत थोड़े से हैं। हाँ, शहर तो बहुत थोड़े से हैं सर, सर शहर बहुत थोड़े से हैं, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? बेटा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है शहरी क्षेत्रफल बहुत कम है, सर ग्रामीण क्षेत्रफल कितना ज्यादा है, तो शहर तो बहुत थोड़े से होंगे। तो कैसी यहां पर कैसी जो है डेमोग्राफी कैसी होगी? तो डेमोग्राफी यहां पर होगी कि भाई आपका गांव ज्यादा शहर कम, गांव ज्यादा शहर कम। भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर मैं बात करूं, ये भारत का कुल क्षेत्रफल 100 है, तो उस 100 में से आपका प्यारा झारखंड मात्र 2.24% क्षेत्रफल रखता है, 2.24% क्षेत्रफल रखता है। अगर ये 100 माना भारत को, तो उस भारत के 100 में से 2.24% का क्षेत्रफल का कुल हिस्सा आपके झारखंड के पास है, झारखंड के पास है। याद रखना दोस्तों। हाँ, इंग्लिश में भी बता देंगे, कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू ब्रो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो यहां पर क्या, हाँ, इस वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है। हाँ, अच्छा वर्ग किलोमीटर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसमें डाउट आ रहा है क्या? हाँ, तो डाउट कहां आ रहा है? ठीक है, हाँ, वैसे कोई इसमें अभी फैक्ट्स बात कर रहे हैं, फैक्ट की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। अगर आकृति, इसकी आकृति की बात करें, यानी कि सर इसकी शेप कैसी है, इसकी शेप कैसी है, शेप कैसी है, इसकी बात करें, या इसकी स्थापना एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, एस्टैब्लिश कब हुआ था, इसकी बात करें। सर इसकी कैपिटल क्या रही है, कैपिटल
कैपिटल क्या रही है? तो कैपिटल रांची रही है। स्टैब्लिश हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। बेटा चतुर्भुजाकार इसकी जो है आपका आकृति शेप रही है सर। कैपिटल रही है सर रांची, और कैपिटल रही है रांची। और झारखंड का जो क्षेत्रफल है, यानी कि झारखंड के जो क्षेत्रफल है, तो अगर मैं बात करूं कि टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है, अगर एरिया की बात करूं तो एरिया बेटा 79,716 वर्ग किलोमीटर है। और आपका ग्रामीण क्षेत्रफल 77,000 है, शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान और क्या प्लेस है? तो 15 प्लेस है, 15वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार, यानी कि एरिया के अनुसार। पूरे भारत के अंदर, पूरी भारत के अंदर एरिया के अनुसार अगर मैं बात करूं, झारखंड का क्या स्थान है, क्या प्लेस है ऑल ओवर द इंडिया, सभी राज्यों के कंपैरिजन में? तो ये 15 है। क्या है? हाँ, देखो ये हिंदी अंग्रेजी वालों सुन लो जरा सा, फिर बताए दे रहे हैं, पढ़ा देंगे दोनों में, क्यों घबरा रहे हो? बता देंगे, सुन लेना, समझ आ जाएगा, क्यों इतना परेशान हो? बस थोड़ा 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 पढ़ते चलो। हाँ हाँ, सुनील कुमार जी कहाँ नहीं देखे हैं कमेंट? बताओ जरा सा। हाँ देखे तो हैं, ठीक है। 79,716 और ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 वर्ग किलोमीटर, शहरी क्षेत्रफल है 1,792 वर्ग किलोमीटर। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं? यस और नो एक बार बता दीजिएगा सभी प्यारे बच्चे, तो जीवन का यह दुख समाप्त हो जाएगा। हाँ, 2.24%। ठीक है, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है? 4-2, 4-2 है, सॉरी सॉरी, हाँ 4-2 है। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, 4-2 है ये। ये ध्यान देना, 2.42% है, प्रतिशत है, याद रखना। 2-4 इधर हो गया, 4-2 उधर। हाँ हाँ, 2-4 का 4-2 हो गया, तो ये 2.42% है, याद रखिएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो मतलब गुरुजी एक बार क्विक रिवीजन दे दीजिए तो थोड़ा सा जीवन का एक अलग प्रकार का दुख समाप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज और पढ़ा दीजिए कि पूरब से पश्चिम तक दिशा में इसकी चौड़ाई कितनी है। सर ये पूरब दिशा है, सर ये पूरब दिशा है, सर ये पश्चिम दिशा है, और सर ये उत्तर है सर, और सर ये दक्षिण है सर, सर ये दक्षिण है सर। अगर आप बोल रहे हैं ना कि पूरब से पश्चिम तक की, तो पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई होती है सर, और चौड़ाई बोल रहा है 463 किलोमीटर है। कितनी है? 463 किलोमीटर कुल चौड़ाई है। और सर उत्तर से दक्षिण तक की कुल क्या कहते हैं, कितनी लंबाई पूछे तो लंबाई 380 किलोमीटर है। कितनी है? 380 किलोमीटर है। कितनी है सर? 380 किलोमीटर है। 380 किलोमीटर, क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? यस और नो एक बार बताइएगा प्यारे बच्चे, क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या जीवन के तुम्हारे सारे दुख यहीं पर समाप्त हो गए? हाँ जी सर, कुछ तो याद हुआ, कुछ तो आपने पढ़ा, ये अंदर से फील आई। यस और नो एक बार बताइएगा, यस और नो एक बार बताइएगा सभी प्यारे बच्चे। बिल्कुल 463 किलोमीटर, हाँ 380 किलोमीटर, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक है। कई सारी किताबों में उल जुलूल के कई आंकड़े दिए रहते हैं, आंकड़ों में कई बार इधर उधर हेर फेर भी होगा, लेकिन हम लोग कुछ MS वर्डवॉल जैसे राइटर, जो कि स्टैंडर्ड राइटर माने जाते हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन राइटर्स की बुक्स और कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही फॉलो करते हुए डाटा को देखेंगे। यदि किसी डाटा में संशय लगेगा तो उसे एक दिन या उसी दिन बिल्कुल सही तरीके से कराऊंगा मैं, कोशिश यही रहेगी। आइए जरा सा देखें सर क्या पढ़े। हाँ
मतलब सर सबसे पहले बताया कि अपना वृत्ताकार है क्या, तो वृत्ताकार है अपना आकार किस चीज का, तो भैया राजकीय चिन्ह का सर। 24 हाथी, 24 पलाश के फूल, 48 ऋतक, सफेद 60 सफेद वृत्त, और बीच में केंद्र का अशोक स्तंभ, और 15 अगस्त 2020 में आपका प्रभावी हुआ ये लोगो राजकीय चिन्ह, और ये हरा रंग जो कि इसकी प्राकृतिक समृद्धि को दर्शाता है। इसके बाद सर आपने सीखा कि सर भारत के पूर्वी भाग में आपका झारखंड है, और ऐतरेय ब्राह्मण में जिसे पुंड्र, महाभारत में जिसे पुंडरीक देश, और आपका भागवत पुराण में जिसे किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसे झाड़ियों के कारण झारखंड के नाम से जाना जाता है, जिसका राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे ब्यूटियो मोनो स्पर्मा के नाम से वैज्ञानिक नाम के तौर पर जाना जाता है सर, जिसमें आपने बताया कि राजकीय वृक्ष आपका राजकीय वृक्ष साल है, जिसे सोरिया रोबस्टा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश वाले शोरा रोबस्टा बोलते हैं, हिंदी वाले सोरिया रोबस्टा बोलते हैं। और याद रखना जो राजकीय पशु है ये हाथी है, जिसे आप लोग एलिफेंट के और एलिफस मैक्सिमस जो कि आपका इसका साइंटिफिक नाम है, इसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चे। और राजकीय पक्षी जिसे कोयल, यानी कि आपका किसे क्या बोलते हैं, यूडमेस आपका स्कोलोपेसियस, इसके नाम से जानते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो झारखंड का नाम पड़ा क्यों भाई, राज्य में वन और झाड़ियों के आधार पर इसका नाम झारखंड पड़ा। शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश होता है, वन प्रदेश होता है। और आपसे स्थापना पूछ ले तो 15 नवंबर 2020 स्टैब्लिश कब हुआ, 15 नवंबर 2020 में स्थापना दिवस था 15 नवंबर। इसकी जो आकृति थी ये चतुर्भुजाकार आकृति है, राजधानी रांची है, कैपिटल इसकी रांची है। याद रखना सर झारखंड का क्षेत्रफल एरिया कितना है, 89,716 वर्ग किलोमीटर। सर ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, 77,922 वर्ग किलोमीटर। सर शहरी क्षेत्रफल कितना है, 1,792 वर्ग किलोमीटर। और भारत में कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, तो 2.42% का है, जो पूरे कुल भारतवर्ष का सभी राज्यों के कंपैरिजन में 15वां हिस्सा है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं, यस और नो? फिर मैंने बताई चौड़ाई, चौड़ाई मतलब उत्तर पूरब से पश्चिम तक 463 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर से फैली हुई है। कुल 24 जिले हैं, सब पर आगे बात करेंगे। अभी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सामान्य परिचय अभी चलेगा आपका, अभी सामान्य परिचय मैं आराम से पढ़ाऊंगा, इतना नहीं है, इसके पार्ट कई पढ़ेंगे हम लोग। यहीं पर अपने सारे तथ्य देखो क्लास करूंगा, फिर कॉन्सेप्ट मजबूत करूंगा, फिर आपके मैपिंग वगैरह के माध्यम से आपको सारा रिवीजन करा दूंगा, जिससे आप बिल्कुल दिमाग से इस तरीके से मजबूत हो जाएंगे कि झारखंड जी के कैसे भी आ जाए कभी हार नहीं मानने वाले। कोई अब डाउट है, अब डाउट है वो पूछो भैया। हाँ देखो अब सभी बच्चे देखो, कुमार देखिए बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, समझे? अब सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, अंजलि जी, नीतल जी, हाँ अनिल जी, ठीक है सभी प्यारे बच्चे। कैसी लगी आप सबको क्लास, याद हुआ कि नहीं? क्लास का एकलौता उद्देश्य क्या याद हुआ, क्या याद हुआ, यस और नो बताइएगा। हाँ जी ठीक है, हाँ आगे अभी खत्म नहीं हुआ है, बता दे रहे हैं। कुछ के जीवन में दुख उत्पन्न होगा, क्या सामान्य परिचय इतना ही? नहीं सर, ये देखिए अभी ये सब पढ़ना है, ये देखो, हाँ ये सब पढ़ना है। ये पीडीएफ बाकी बाद में दूंगा जब पढ़ा दूंगा, ठीक है? ये सब पढ़ना है अभी। अभी क्या पढ़ाया है तुमको? अभी पढ़ाया है मात्र और मात्र, जानते हो, शुरुआत की है, अभी बेस बनाया है आज की क्लास में, अभी बेस बनाया है, अभी बहुत तैयारी करवानी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ चलो जल्दी से, कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हैं प्यारे बच्चे। अभी तो बेस तैयार किया है आपका, कल से और स्पीड में पढ़ेंगे, कल से और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, डीपेस्ट वे में पढ़ेंगे, कल से और डीपेस्ट वे में पढ़ेंगे। बताओ, ठीक है। टेलीग्राम वगैरह में तो सभी लोग जुड़े होंगे, हाँ हाँ ठीक है। शाम को जब टेलीग्राम ओपन हो तो बताना आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है? हाँ और आज का होमवर्क जानते हो क्या है? होमवर्क बता दे रहा हूं और सभी को, ठीक है। सोनू कुमार जी अभी थ्योरी शुरू होगी ना तो शॉर्ट नहीं बना रहे हैं, शॉर्ट में नहीं लॉन्ग में कराएंगे, एकदम थ्योरी फॉर्मेट में लिखा लिखा कराएंगे। क्यों घबराते हो यार, क्यों घबराते हो? हाँ हाँ जो है, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है हाँ, आराम से सभी प्यारे बच्चे टेलीग्राम में जरूर बताना कैसी लगी क्लास, ठीक है? क्लास मजा आया कि नहीं आया ये बताना, चाहे ना बताना, लेकिन ये होमवर्क करके आना। और जो बच्चा होमवर्क नहीं करता ना क्लास में, उसको सजा देते हैं अगले दिन, समझ रहे हो?
हाँ, एक एक बच्चे का कमेंट देखते हैं, एक एक बच्चे के टेलीग्राम ग्रुप में देखते हैं, एक एक सिंगल बच्चे पे नजर रहती है, समझ रहे हो? हाँ सोनू जी घबराओ नहीं, तुम्हारा सॉल्यूशन जल्दी कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो, होमवर्क है, बताना है राजकीय पुष्प, आराम से राजकीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम बताना है, साइंटिफिक नाम बताना है तुम लोगों को, ठीक है? आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल, आराम से बताना, कमेंट बताना, और लॉन्ग में लिखवाएंगे, काहे घबरा रहे हो यार, इतना काहे घबरा रहे हो? क्वेश्चन बनाने से मतलब है ना, क्वेश्चन बनवाने की जिम्मेदारी हमारी, प्रैक्टिस करवाएंगे यूट्यूब पे आके तो समझ में आ जाएगा तुमको, मतलब सर कराएंगे ही अभी जीएस वाले, ठीक है? वहां जाके देखना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तुम्हारे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ये गारंटी है हमारी। कुछ पढ़ो तो क्लास, अभी तो कुछ नहीं पढ़े हो, पहली क्लास है, समझ रहे हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्यारे बच्चों को। मुझे भी आप मतलब एक एक बच्चा बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा है, अगर ऐसे ईमानदारी से पढ़ा ना तो ये क्लास मैं आपको खत्म करा दूंगा आपके फिजिकल से पहले, और बेहतरीन तरीके से करा दूंगा, मतलब ऐसा लगेगा कि दिल आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगी, ठीक है? और चीजें याद करवाऊंगा, ऐसा नहीं, देखो दो तरीका है, या तो हम छपवा सकते हैं, समझ रहे हो, मतलब कि लिखवाना शुरू किया और अंत तक लिखवाते चले गए, एक दूसरा तरीका है कि क्लास में याद कर सकते हैं। आप बताओ कौन से तरीके से पढ़ना है कि सर क्लास में जैसे आज आपने याद करा दिया, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि ब्यूटियस मोनोस्पर्मा किसका नाम है तो आधे बच्चे फूल बता देंगे, नाम बता देंगे, इसका मतलब सर कि चीजें याद हुई हैं, अगर याद हुई हैं तो प्रश्न बनेंगे सर, और उद्देश्य क्या है? क्या नोट्स बन के कॉपी भरना? नहीं सर, उद्देश्य तो हमारा एक ही है कि पेपर क्लियर हो जाए, और उसको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉइंट टू पॉइंट यहां फीड करना पड़ेगा, वो फीड कराने की जिम्मेदारी मेरी है, कैसे याद कराना है ये मुझे पता है, लेकिन बशर्ते एक चीज को बड़ी ईमानदारी से तुमको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा, कि अगर मेरे पढ़ाने का एक तरीका है तो उस तरीके को फॉलो करोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से तुम्हारी चीजें याद हो जाएंगी। लव यू सभी प्यारे बच्चों को, बहुत सारा प्यार, जय जोहार, जय झारखंड।